तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय शंकर और आप देख रहे हैं बीबीजी क्राइम न्यूज स्टोरी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार में सभी लोगों का ख्याल रखते होंगे। आज की स्टोरी एक ऐसी रोचक और काल्पनिक भरी स्टोरी है कि इसे सत्य की स्टोरी से अगर जोड़ा जाए तो बहुत ही परे दिखाई देती है ये स्टोरी। इस स्टोरी का सच की दुनिया से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि ऐसा होना पॉसिबल हो सकता है। ये काल्पनिक है लेकिन असंभव नहीं है। मे भी फ्यूचर में कोई ऐसी घटनाएं या ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, या फिर पास्ट में ऐसी चीजें काल्पनिक बताई गई हैं, लेकिन कुछ चीजें जो पास्ट में काल्पनिक थी वो फ्यूचर में उनके जा करके वो सही भी साबित हुई। तो ऐसे ही एक ऐसे स्टोरी से आपका रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके पात्र, घटनाएं, समय सब काल्पनिक है। लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यह काल्पनिक था या है। एक ऐसी फ्लाइट जो किसी टाइम टेबल में जाके फंस जाती है। सोचिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, पायलट टेकअप करता है, फ्लाइट आसमान में उड़ भी जाती है, लेकिन जब वो लैंड करती है तो पता चलता है कि वो फ्लाइट आज की नहीं थी। वो फ्लाइट 40 साल पहले उड़ान भरी थी, लेकिन किसी टाइम टेबल में जाके फंस चुकी थी। वो फ्लाइट आज से 40 साल पहले टेकअप टाइम टेबल में दर्ज की गई थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस फ्लाइट के सारे यात्री सरकारी रिकॉर्ड में पहले से ही मरे हुए घोषित हो चुके थे। साल 1984, जगह दिल्ली का पालम एयरपोर्ट, फ्लाइट नंबर था IC 402, रूट दिल्ली से मुंबई। सुबह 9:10 पे फ्लाइट ने टेकअप किया। उसमें 6 क्रू मेंबर थे और 97 पैसेंजर थे। मौसम बिल्कुल साफ था। टेक्निकल जो चेक किया जाता है रूटीन के हिसाब से, उसको चेक किया गया, सब कुछ नॉर्मल था, क्लियर था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन उड़ान भरने के 30 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से का संपर्क टूट जाता है। और जैसा कि वहाँ पे जो सिस्टम रहता है, ATC ने कॉल किया, IC 402, डू यू कॉपी। कॉल किया गया, कोई जवाब नहीं। रडार स्क्रीन पर फ्लाइट की ब्रीफ धीरे धीरे जो है गायब हो जाती है। नेवी को अलर्ट किया गया, रेस्क्यू टीम भी भेजी गई, अरब सागर तक सर्च किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं पता चला। फ्लाइट कहीं जैसे इस तरह से इसलिए किया गया कि कहीं फ्लाइट समंदर में गिर जाए, पहाड़ में गिर जाए, रोडों में, रेतों पर कहीं गिर जाए, तो इसलिए सारे अपने सिस्टमों को भारत ने उस समय पे अलर्ट कर दिया। न मलबा मिला, ना कोई बॉडी मिली, ना ब्लैक बॉक्स मिला। सरकार ने 6 महीने बाद फ्लाइट को मिसिंग घोषित कर दिया, परमिशन दे दी। सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। होता क्या है, 40 साल बाद की एक रात आती है, साल 2024, जगह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात का 2:15 का टाइम होता है। ATC की स्क्रीन पर एक पुराना सिग्नल दिखाई देता है और उस पर कॉल साइन आती है, IC 402। ATC अफसर तो थोड़ी देर के लिए वहां पे हंस पड़ता है। ये फ्लाइट तो 1984 में ही खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी रेडियो से आवाज आई, मुंबई ATC, दिस इज IC 402 रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड। इस तरह से जब उनके पे मैसेज या कॉल जब आता है तो कमरे में कुछ देर के लिए वहां पे जो केबिन होता है, सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसी लैंडिंग जो नामुमकिन थी। फिर भी रनवे खाली कराया गया, फ्लाइट भी लैंड हुई। वही पुरानी विमान, वही पेंट, वही लोग,
दरवाजा खुलता है, यात्री बाहर आते हैं, पुराने कपड़े, पुराने टिकट जो आज से 40 साल पहले के हिसाब से हुआ करते थे, चेहरे पर कोई डर नहीं। सब बोले हम तो बस 2 घंटे की फ्लाइट में थे। जब उनसे पूछा गया, लोगों ने पूछा उनसे, तो सारे यात्रियों का और क्रू मेंबर और पायलट का ये जवाब था कि हम तो बस 2 घंटे की फ्लाइट में थे। लेकिन घड़ी ने बताया 40 साल गुजर चुके थे। सरकारी रिकॉर्ड का सच, इंटेलिजेंस आई। सरकारी रिकॉर्ड और बताती है कि वहां पे इंटेलिजेंस आई। जब यात्रियों के नाम चेक किए गए, सबके सब डेट क्लियर थे। किसी की पत्नी विधवा बन चुकी थी, किसी के बच्चे बूढ़े हो चुके थे, किसी का घर बिक चुका था, लेकिन यात्री एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए थे। पायलट का बयान, पायलट बोलता है कि हमें उड़ान के बीच जैसे ही हम कुछ दूर जाते हैं, उड़ान हमारी जब टेकअप करती है फ्लाइट, तो एक अजीब सा बादल आता है, सामने दिखाई देता है। और जो उनका कुछ सामने होता है, मीटर, कंपास, जो भी चीजें होती हैं, ऑटोमेटिक इधर उधर घूमने लगती हैं और सब अचानक से सामने जो है पूरा सफेद हो जाता है। और फिर सीधे लैंडिंग, एक अजीब सी जगह लैंडिंग हो जाती है। टाइम वार्प, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म, बेरमुडा टाइप फेनोमेनन, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं। सरकार ने सभी यात्रियों को सीक्रेट लोकेशन पर रखा ले जा करके। फिर होता क्या है, ये सब प्रक्रिया चलती है, जांच की प्रक्रिया चालू होती है। सरकार का आदेश होता है कि सभी यात्रियों को सीक्रेट लोकेशन पर रख दिया जाए। उनको उसके हिसाब से रख दिया जाता है। फिर जांच शुरू होती है। जिस दिन जांच शुरू होती है उसके एक दिन पहले ही एक रात पूरा हैंगर खाली मिलता है जहां पे रखा गया था। विमान गायब, यात्री गायब, रिकॉर्ड पूरा डिलीट इनके सिस्टम से। बस एक फाइल बची, IC-402 टेम्परेरीली एग्जिटेड। एक ATC अफसर ने मरते समय कहा, कुछ फ्लाइट्स सिर्फ जगह नहीं, वक्त भी पार कर जाती हैं। उनका कुछ समझ में आया होगा, उन्होंने अपना व्यक्तिगत वक्तव्य दिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। आपको इस तरह की अगर वीडियो और इस तरह की स्टोरी देखनी या सुननी पसंद है तो छोटा सा एक कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही एक नए वीडियो और एक नए रोचक स्टोरी के साथ आपको एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।